नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से, जहां पर कांग्रेस में शामिल हुए थे राम टहल चौधरी, और राम टहल चौधरी ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी का जो पार्टी था उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने यहाँ पर भंग कर दिया था, और वो पार्टी जो थी उनकी, उससे उन्होंने भंग करते हुए शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि यह पूर्व सांसद टिकट ना मिलने के कारण से पार्टी से नाराज होकर चले गए थे। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस ने टिकट ना देकर सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दे दिया, जिसके बाद से ही वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मान सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करता हूं। मैं यहाँ किसी भी पार्टी का झंडा ढोने के लिए नहीं आया हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वह कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचे। इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, रांची लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा था और यशस्विनी सहाय को यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसकी वजह से राम टहल चौधरी जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। रेखा, बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। राम टहल चौधरी जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नाराजगी जो व्यक्त की है। कई दिनों से जो है वो राम टहल चौधरी को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि अगर उन्हें पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे देंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से देखने को भी मिला। अगर पार्टी से उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने कोई लिखित तौर पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। मीडिया के सामने मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और मीडिया के सामने ही मैं पार्टी से इस्तीफा भी दे रहा हूँ। चूंकि राम टहल चौधरी की अगर हम बात करें पूजा, तो रांची से वो सांसद रहे हैं, बीजेपी के टिकट से वो सांसद रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से 2019 में जब राम टहल चौधरी का टिकट कटा तो वो काफी नाराज हुए, और नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और फिर निर्दलीय तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में उनका सुपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। राम टहल चौधरी को जितने वोट मिले उन वोटों के हिसाब से उनका सुपड़ा साफ ही नजर आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें रांची सीट से जो है वो टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी रांची सीट को लेकर कई दिनों से मंथन कर रही थी। क्योंकि रांची की सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट से सुबोध कांत सहाय जो है वो पार्टी के लंबे समय से उम्मीदवार रहते आए हैं और इसी सीट से जीतकर वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। कई बार वो काबिज हुए हैं इस सीट से, तो ऐसे में ये उनकी परंपरागत सीट है। उनकी भी मांग यही थी कि अगर टिकट उन्हें नहीं मिलता है, अगर उनकी उम्र के तकाजे को सामने लाया जाता है, तो उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को इस सीट से टिकट दिया जाए। और बिल्कुल हुआ भी, बिल्कुल पूजा वही। यशस्विनी सहाय को पार्टी ने देर से ही सही, लेकिन तमाम मंथनों के बाद टिकट यशस्विनी सहाय को ही मिला। कई दिनों से रांची सीट जो है वो होल्ड पर थी। सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन रांची सीट को होल्ड पर रखा गया था और उसी को लेकर कई तरह के सवाल और संशय जो है वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन जब रांची सीट पर तस्वीरें सामने आई तो सभी को लगा कि ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कई लोगों ने इसको लेकर के ये भी आरोप लगाया कि जो वर्तमान सांसद है रांची सीट से, यानी कि संजय सेठ, उन्हें लोगों ने नहीं देखा है, क्षेत्र में उनका दौरा नहीं हुआ है। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर सांसद संजय सेठ को आप लोगों ने नहीं देखा है, उन्होंने विकास नहीं किया है, तो फिर आप यशस्विनी सहाय के लिए क्या कहिएगा। चूंकि उनके पिता जो है वो राजनीति में रहे हैं, यशस्विनी सहाय का राजनीतिक करियर नहीं रहा है। ऐसे में यशस्विनी सहाय को जब कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो अभी रांची में अगर हम बात करें पूजा, तो खुलकर इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कांग्रेस में भी कई जगहों पर ऐसी टिकट का बंटवारा हुआ जिसको लेकर के तस्वीरें स्पष्ट नजर आई और यही कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट को बेचा गया है। लेकिन रांची सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर संशय कई दिनों से था, चर्चा भी थी। और जब राम टहल चौधरी पार्टी में शामिल हुए थे तो सबको यही लगा था कि पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत ही राम टहल चौधरी को यहाँ से सदस्यता दी है, यानी कि पार्टी में शामिल कराया है। और जब उन्हें टिकट नहीं मिला तब राम टहल चौधरी जो है वो नाराज दिखे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। आप समझ सकते हैं पूजा, जब हम दल बदल का दौर देखते हैं
तो दल बदल नेता तभी करते हैं जब उनकी कुछ महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो उनकी नाराजगी खुल करके सामने आती है। और रामटहल चौधरी की भी महत्वाकांक्षा यही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें रांची से तो कम उम्मीदवार जरूर बनाएगी, क्योंकि यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। और अगर किसी नेशनल स्तर के पार्टी का तबका उनके साथ होता है, उनका टिकट उन्हें मिलता है, तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि निर्दलीय के तौर पर वो पहचान लोग नहीं बना पाते। एक सांसद के तौर पर उन्होंने काफी काम किया, लेकिन पार्टी सिंबल जब बड़ा होता है तो वोट जो है वो आसानी से मिलता है। लेकिन जब आपके पास पार्टी सिंबल नहीं है, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उसका खामियाजा भी होता है। कई बार हमने देखा कि नाम हम हमारे दर्शकों को रामटहल चौधरी के दो बयान को सुनाते हैं। सबसे पहले आज का वो बयान सुनाते हैं जो रामटहल चौधरी ने कहा है, और उसके बाद लगातार हम उनको जनता को सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने जब कांग्रेस का दामन थामा था और उसके बाद जब वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, यानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, और उनका स्वागत जेएमएम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, और उन्होंने जहां पर टिकट मिलने को लेकर के जो बातें रखी थी, हम वो दोनों बयान अभी फिलहाल सुनाते हैं, उसके बाद आपका रुख करेंगे। चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया, और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई, ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा, फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया, जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो देखे ही। तो अभी दबाव है लोगों का, आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोगों ने कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा इज्जत किया है तो वहाँ रहने से कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में, चूँकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं। ये घोषणा हम आपके बीच में। जनता सभी लोग का स्नेह प्यार और जो इच्छा थी उसको भगवान ने पूरा किया है, और इंडिया के लोगों ने समझा लोगों की भावना का, उस आधार पर काम किया। रामटहल चौधरी जिंदाबाद। आपके सामने बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, कितना चुनौती रहेगा रामटहल? कन्या देंगे, अभी छोड़िए ना, अभी बाद में बात करेंगे। चुनौती लेगा, अभी तो हम ही को टिकट नहीं दी। तो देखा आपने यहाँ पर जरूर सुना होगा कि किस तरीके से जब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मुझे टिकट मिलेगा या नहीं, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपने समर्थकों के साथ बातचीत की है, मेरे रांची उतरते ही कई सारे जगहों पर पटाखे फूटने लगे थे कि मुझे टिकट मिल चुका है, इसको लेकर के। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनमें नाराजगी थी, 15-20 दिनों तक मुझे लटका कर रखा गया है। रेखा, बिल्कुल पूजा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई नेता किसी दल में शामिल होता है तो उनकी कई सारी महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो आक्रोश निकलता है। क्योंकि जिस वक्त रामटहल चौधरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, आपको याद होगा हमारी भी चर्चा हुई थी, और रामटहल चौधरी को लेकर हमने भी कहा था कि अब चूंकि वो पार्टी में जब शामिल हो गए हैं तो उन्हें टिकट जो है वो पार्टी की ओर से मिलेगा, सभी को यही लगा था। लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर संशय बरकरार रहा और इस संशय को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे, तो ऐसे में पार्टी ने एक लंबा वक्त लिया, यानी कि पार्टी की ओर से विचार किया गया है कि अगर रामटहल चौधरी पार्टी में आए हैं तो वो बातचीत करके ही आए हैं, बड़े नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी से बातचीत करके ही वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामे थे। और कांग्रेस पार्टी ने भी इसलिए उन्हें शामिल कराया था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। लेकिन जब मंथन का दौर आया और जब सुबोधकांत सहाय ने जो है वो अपनी पूरी रणनीति लगा दी इस सीट
को अपनी बेटी को दिलाने के लिए, तो उस रणनीति पर जो है वो लंबा वक्त लग गया। और यही वजह भी रही है कि इतना वक्त कांग्रेस पार्टी को लगा इस सीट पर उम्मीदवार के नाम के ऐलान का। और आज जब उन्हीं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला, तो एक बार फिर उन्हें जो है वो खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन अगर यही रामटहल चौधरी पूजा, जिस वक्त बीजेपी ने इनका 2019 में टिकट काटा था, अगर ये बीजेपी में ही बने रहते तो पार्टी की ओर से जो है वो इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा पद जरूर दिया जाता, या तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाता, या तो फिर इन्हें कुछ अन्य जिम्मेदारियां दी गई होती। लेकिन आज अगर आप रामटहल चौधरी के राजनीतिक भविष्य को देखें तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है पार्टी से, और व्यक्तिगत काम के तौर पर वो जो है वो जनता का प्यार पा सकते हैं, तो फिर वो चुनाव हारते नहीं, जिस तरीके से 2019 में वो चुनाव हारे। और अगर उन्हें लगता है कि उनका चेहरा और उनका काम इतना ज्यादा है कि जनता उन्हें वोट देगी, तो फिर उन्हें किसी पार्टी, बड़े राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के सिंबल की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में वो जनता के दरवाजे जा सकते हैं। आपने देखा कि सरयू राय भी थे, उन्होंने भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। उन्होंने ना तो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, ना ही उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे, किसी बड़े दल पे नहीं बल्कि निर्दलीय तौर पे लड़े और जीत भी हासिल की। यानी कि सरयू राय का एक कद था, और उनको लेकर के, उनके उस फैसले को लेकर के तमाम यहाँ के विपक्ष के नेताओं ने उस वक्त सरयू राय का समर्थन भी किया था। तो उस वक्त अगर हम रामटहल चौधरी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के सामने वो खुद आकर के खड़े हो गए, और नरेंद्र मोदी की लहर में वो ऐसा समझ बैठे थे कि उनका जो है वो नैया पार हो जाएगा रांची लोकसभा से। लेकिन वो नहीं हुआ पूजा, और उन्हें पटखनी खानी पड़ी, और आज एक बार फिर से उन्हें पटखनी ही खानी पड़ी जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और अब उनका ये कहना है, आरोप लगाना है कि पार्टी ने इन्हें लंबे समय से फंसा कर रखा, क्योंकि पार्टी ने भी इसी रणनीति के तहत ही इन्हें लेकर आई थी। लेकिन सुबोधकांत सहाय की रणनीति के आगे रामटहल चौधरी की रणनीति जो है पूजा वो फीकी पड़ गई, और इसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनका टिकट काटा और यशस्विनी सहाय को पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया। सवाल है यहाँ पर, जिस तरीके से यशस्विनी सहाय ने, जब उन्हें पार्टी ने टिकट दिया था, उसके बाद रामटहल चौधरी से जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। उस दौरान चीज़ें जो है बहुत सामान्य दिख रही थी, जो तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली थी। यशस्विनी सहाय ने जाकर के रामटहल चौधरी से मुलाकात की, बातचीत की, और टिकट को लेकर के उनसे आशीर्वाद भी लिया था। रेखा, पूजा देखिए, ऐसी तस्वीरें आना, ऐसे वीडियो सामने आना, ये काफी लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसे वीडियो सामने आते हैं, तो ये औपचारिक मुलाकात होती है। और जब भी आप अपने प्रतिद्वंदी से भी मिलते हैं तो उनका स्वागत और आवभगत जो है वो उनके सामने अच्छी तरीके से ही किया जाता है। भले ही आप नाराज हो, लेकिन वो नाराजगी आप मीडिया के सामने या उस व्यक्ति के सामने नजर नहीं आते। और मुझे लगता है कि यही एक राजनीतिक और यही एक परिपक्व इंसान की सबसे बड़ी जो है वो खासियत यही होती है कि अगर आप किसी से नाराज भी हैं तो आप सामने वाले को मत बताइए कि आप उससे नाराज हैं, बल्कि आप उसका अवभगत करिए और वक्त आने पर जो है अपने फैसले लीजिए। चूंकि हाँ, आपने जानते भी हैं कि जब आपके दुश्मन भी जब घर आते हैं तो आप उनका स्वागत करती हैं, और यही भारत के, हिंदुस्तान में, हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि आप दुश्मन को भी अपना दोस्त मानिए जब वो आपके दरवाजे पर आया है। तो यशस्विनी सहाय जब रामटहल चौधरी के पास गई टिकट मिलने के बाद उनका आशीर्वाद लेने, तो ये काफी नेचुरल है पूजा की रामटहल चौधरी उस वक्त अपना आक्रोश नहीं दिखाएंगे। कई दफा हमने ऐसी तस्वीरें देखी है, और बाद में जब उनका आक्रोश निकलता है तो वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अगर अपने स्वार्थ के लिए अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होकर के चीजों को सोच रहे हैं तो उसे भी गलत कहना गलत हो जाएगा। चूंकि अगर उन्होंने इसकी शुरुआती 2019 से भाजपा से विरोध करके दिखा दिया है, तो अब ये विरोध उनका दिखाना जो है वो लाजमी है पूजा। हम कह सकते हैं कि 28 मार्च को रामटहल चौधरी ने दिल्ली में जाकर के कांग्रेस का दामन थामा था, और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त की, तो आज 27 अप्रैल है और मात्र एक महीने में ही रामटहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और साफ कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का झंडा नहीं ढोऊंगा। रेखा, कैसे देखती हैं इसे आप? बिल्कुल पूजा, चूंकि मैंने एक महत्वाकांक्षा का जिक्र किया था, पद की लालसा का मैंने एक जिक्र किया था, क्योंकि ये वर्ड उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, पद की लालसा। और पद की लालसा के लिए ही रामटहल चौधरी यहाँ आए थे। उन्हें अगर पद मिले तो वो पार्टी का झंडा ढोने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उन्हें पद नहीं मिलेगा तो
पार्टी का झंडा ढोने के लिए तैयार नहीं है। उस पार्टी पे वो टिकट लड़ेंगे अगर उन्हें पद मिलेगा तो, लेकिन उस पार्टी के झंडे को ढोएंगे नहीं अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो। तो इससे अच्छे तो वो कार्यकर्ता होते हैं जो पूरे चिलचिलाती धूप में पार्टी का झंडा बैनर सभी ढोते हैं, लेकिन पार्टी से उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो दल बदलू नेताओं को मिलता है। और जब ऐसी बयानबाजी सामने आती है तो वो बता देता है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना ही चाहिए जो पद की लालसा के लिए एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। ये सारी चीजें पूजा अगर आप विस्तार से सोचिए और समझिए तो काफी गहराई है। और जो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं किसी पार्टी का झंडा ढोने के लिए नहीं आया हूं, तो फिर आप पार्टी में आए किस लिए थे? क्या आपको सिर्फ लालसा थी कि आपको पार्टी की ओर से पद दे दिया जाए? और जब आपको वो पद नहीं दिया गया तो आप कहते हैं कि मैं इस पार्टी का झंडा ढोने नहीं आया हूं, लेकिन आप उस पार्टी का सिंबल लेने के लिए आए हैं। तो आपसे पहले और भी कई कर्मठ नेता हैं जो पार्टी की सरकार नहीं रहने पर भी, पार्टी सत्ता में नहीं रहने पर भी पार्टी से बने हुए हैं। तो पार्टी का पहला फर्ज है कि पार्टी उन नेताओं को मौका दे। और अगर सुबोधकांत सहाय को जितना पूजा, मुझे लगता है आप भी जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, लगातार वो मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी वो रहे हैं, रांची शहर का उन्होंने विकास किया है और जिस तरीके से यहाँ पे सांसद की भूमिका उन्होंने निभाई है वो सराहनीय है। तो ऐसे में पार्टी अगर उन्हें इनाम के तौर पर उनकी बेटी को आगे लाती है तो ये कहीं से गलत नहीं है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी बेटी जो है, हमने भी बताया कि बेटी का राजनीतिक भविष्य नहीं है, लेकिन पिता की विरासत राजनीति है। तो ऐसे में एक गुरु जब पिता के तौर पर राजनीति में इस वक्त सामने आएंगे पूजा, तो आप समझ सकती हैं कि उनकी जो सिखाई हुई चीजें हैं वो यशस्विनी सहाय किस तरीके से आगे ले जाएंगे। क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने पिता को इस तरीके से देखा है राजनीति में, लोगों से मुलाकात करते हुए। तो राजनीतिक घर के रहने की वजह से इसका फायदा उन्हें मिलेगा। भले ही ये कहा जाए कि वो राजनीति में नहीं रही हैं, अनुभव नहीं है, लेकिन पिता की विरासत को आगे ले जाने का काम वो बखूबी निभा सकती हैं, क्योंकि सुबोधकांत सहाय की बेटी है। और सुबोधकांत सहाय का कद क्या रहा है राजनीति में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए, क्योंकि राम टहल चौधरी यहां पर ज़रूर 1 महीने ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और जिस तरीके से उन्होंने आज मीडिया के समक्ष आकर के अपनी बातों को रखा है और साफ कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का झंडा नहीं ढोऊंगा और मुझे लगभग 15 से 20 दिनों तक यहां पर फंसा कर रखा गया था और यहां पर चीज़ें जो है उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यशस्विनी सहाय यानी कि सुबोधकांत सहाय की बेटी को कांग्रेस ने यहां से रांची लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही।